हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो 135 और 225, ठीक है। 135 और 225 हम लोग सॉल्व करेंगे। माना ए बराबर 225। अब ए बराबर 225 कैसे रखा? बड़े वाले संख्या को हम मान लेंगे ए बराबर 225 तथा बी बराबर मान लेंगे 135। ठीक, अब बुक में दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से, तो लिख देंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका से। लिख दिया हमने यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान हमने रखा है 225 और बी का मान रखा है 135। क्यू का क्यू रखेंगे प्लस आर का आर। अब देखो इसमें आप भाग देंगे, 135 से 225 में भाग देंगे। जैसे एचसीएफ में देते हैं वैसे ही भाग देना। बस क्या करना होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका में कि इसके टर्म में, इसके फॉर्मूला के टर्म में बस लिखना होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि एचसीएफ जैसे बना जाता है वैसे ही भाग देकर बना देते हैं, जैसे नंबर नहीं मिलता है। बुक के हिसाब से बनाइए कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो इसका फॉर्मूला रखती है, इसके टर्म में सजा दिया। अब इससे और इससे क्या करना है, भाग देंगे हम लोग। तो भाग करने के लिए भाजक भाजिका शेषफल ये सब जानना जरूरी होता है। तो हम बता दें कि ये देखो, ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। ये होता है भाज्य। ये होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। ये होता है शेषफल। अब ज़्यादा नहीं, ये दोनों को जानते हैं। शेषफल में रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिमाइंडर। इसे आर से सूचित करते हैं। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। क्यूटिंट, क्यूटिंट को क्या कहते हैं? क्यू से सूचित करते हैं। तो देखो आप, क्यू और आर दिया है तो आप पता चल गया कि क्यू और आर क्या होता है। क्यू मतलब क्यूटिन जो भागफल होता है, आर जो रिमाइंडर जो शेषफल होता है, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे तभी ना पता चलेगा शेषफल कितना है, भाज्य भाजिका वो सब कैसे, मतलब कौन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग भाग करके देखते हैं। 135 और 225 में हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये चला गया, ठीक है। तो अब देखो क्यूटिंट क्या आ गया? क्यू आ गया हमारा 1 और रिमाइंडर आ गया 90। तो लिख देंगे 225 बराबर 135 गुणे क्यूटिंट आया हमारा 1 और रिमाइंडर आया 90, ठीक है। अब देखो जैसे होता है कि एचसीएफ में कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम लोग करते रहते हैं, वैसे ही यूक्लिड विभाजन परिमिका में भी है कि एचसीएफ में जब तक 0 ना आए शेषफल तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो हम लिख देंगे शेषफल इक्वल नॉट 0। क्या लिखेंगे? इक्वल नॉट 0। तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन परिमिका। पुनः लिख दिया यूक्लिड विभाजन परिमिका से। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हम लोग बस इसको टर्म चेंज करना है। 225 और 135 में तो हम लोग भाग दे दिए। अब 135 90 से 135 में भाग देंगे तो 135 ए का मान रख देंगे और किससे भाग देना है? 90 से। 90 लिख देंगे, क्यू का क्यू लिख देंगे, आर का आर। अब हम लोग भाग करके देखेंगे तो आता है 135 इक्वल टू 90। 90 का एक ही बार में जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आएगा हमारा 45, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर का है 0 नहीं आया। तो फिर लिख देंगे शेषफल। क्या लिख देंगे? शेषफल इक्वल नॉट 0। तो फिर लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन परिमिका से। लिख दिया पुनः यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो इसका फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान हम रख देंगे 90, ठीक है, और 45 का रख देंगे ये जिससे भाग देना है। क्यू का क्यू लिख देंगे, आर का आर लिख देंगे। तो देखो हम भाग करके देखे हुए कि 90 बराबर 45 और 45 का 2 मतलब गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा। शेषफल का आ जाएगा 0, पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो लिख देंगे शेषफल इक्वल 0, यानी कि 0 आ जा रहा है। तो इक्वल नॉट नहीं करेंगे, इक्वल 0। तो शेषफल 0 आ रहा है तो देखो जैसे एचसीएफ में 0 आता है तो वहीं हमारा एचसीएफ होता है जिससे कटता है। तो हमारा 45 से कटेगा तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 0। तो हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? एक एचसीएफ 135 और 225 का किससे कटा है? पूरा पूरा 45 से। तो हमारा 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 45 किसका? 135 और 225 का एचसीएफ क्या आएगा? 145 बस आएगा, ठीक है, एचसीएफ। तो दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। क्या है? 38,220। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम देख सकते हैं 196 और 38,220 जैसे पिछले वाला प्रश्न किया था वैसे ही सेम करेंगे। माना ए बराबर, एक किसको मानेंगे? बड़े वाले संख्या को। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है 38,220
तथा बी क्या मानेंगे हम 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। हमने लिख दिया यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान हमारा क्या है 38,220 बराबर बी का मान हमने 196 मान रखा है, क्यू का क्यू प्लस का आर। अब हमने भाग कर रखा है, क्या होता है 38,220 का हम अगर 196 से भाग देते हैं तो कितने बार में कटता है मालूम है, 195 बार में कटेगा और हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या आएगा 0। करके देख सकते हैं आप लोग, हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है। तो शेषफल हमारा 0 आ जाए, तो शेषफल लिख देंगे इक्वल 0। तो हम लोग जानते हैं HCF में अगर 0 आ जाए तो मेरा HCF जिससे कटता है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देंगे HCF किसका 196 और 38,220 का HCF का है 196 जिससे कटता है, 196 से कटा है 195 मरतबा, तो 196 हमारा क्या आ गया HCF यानी कि आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर इतना ही है, ठीक है। तो हम तीसरा प्रश्न करते हैं 867 और 255। सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, आप करिए अपने से। और दूसरा हम क्वेश्चन समझाते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग मान लेंगे कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, किसके रूप में 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में आना चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे, देखो हम लोग क्या मानेंगे कि माना, बुक क्या कर रहा है, देखो माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, तो हम मान लेंगे ए कोई क्या है धनात्मक। तो हमने मान लिया ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बुक क्या, हमको बुक को सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन को कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से सॉल्व करना है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान देखो, अब सबसे पहले हम लिख देते हैं कि, अब देखो हम लोग देखो ए का मान, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, बी क्यू प्लस आर। अब देखो बुक में रखा है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होना चाहिए। तो देखो 6q तो है मेरा, 6q के बगल में क्या है 6, तो ये लिख सकते हैं ए बराबर 6q + आर। अब आर तो ये 1 लाना है, इसके रूप में लाना है, तो हम लोग क्यू के सट्टा में जो है 6 वो 6 तो लिख सकते हैं, लेकिन आर हमको लाना है। आर का मान हम लोग पहले देखो लिख लेते हैं कि आर का मान, अगर आर का मान हम लोग रखेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना, मतलब 6q + 1 6q + 3 6q + 5 आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग मान रखेंगे 0 1 2 3 4 5। आर का मान ये रख के देखेंगे, इसमें इस समीकरण में रख के देखेंगे अगर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 आ रहा है या नहीं। अब इतना तक रखेंगे, अब 6 से ज़्यादा नहीं, ये 6 है, इससे ज़्यादा नहीं या इसके बराबर नहीं, इससे कम ही रखेंगे। अगर इसके इतने मान रखने पर अगर आ जा रहा है इसके रूप में तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो आर का मान हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। तो ए बराबर 6q + 0 रखने पर क्या आया, ए बराबर 6q आया, कोई कुछ नहीं आया। 6q + 1 आया, नहीं आया। और फिर आर का मान हम लोग 1 रखेंगे, तो देखो ए बराबर 6q + आर का मान हमने 1 रख दिया, तो एक रूप में तो आ गया, 6q + 1 के रूप में आ गया, ठीक है। तो एक आ गया। अब दूसरा देखते हैं 6q + 3 आता है या नहीं। तो आर का मान हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ए बराबर 6q + 2। तो ये अब देखो 2 का कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6, ये 2 का 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये तो आया नहीं, 6q + 3 के रूप में आया नहीं आया। फिर आगे हम आर का मान क्या रखेंगे, आर का मान 3 रखने पर, ठीक है। तो ए बराबर 6q + 3। अब देखो ये आ गया, देखो तो देखो इसका मान आ गया 6q + 3 का आ गया, रूप में आ गया, देखो तो आ गया 6q + 3 का, तो आ गया। अब क्या बचा हमारा 6q + 5 बचा। अब देखते हैं 6q + 5 कब आता है, ठीक है। तो आर का मान हम लोग क्या रखेंगे 4। तो ए बराबर 6q + 4 रखेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर 2 से कट रहा है 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये तो करने आता होगा आपको, तो ये कर लिया। अब देखो आर का मान अब क्या रखेंगे 5, लास्ट है, अगर नहीं आता है तो देखते हैं। ए बराबर 6q + 5, तो फाइनली 6q + 5 आ गया। क्या आ गया 6q + 5 आ गया, तीनों आ गया, दर्शा दिए हम लोग, दर्शा दिए कि 6q + 5 6q + 3 और 6q + 1 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे
देखो बुक ने क्या किया, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, और सम और विषम क्या होता है कि जो 2 से कटे वो क्या है सम, और जो 2 से ना कटे वो विषम। हमको क्या चाहिए, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो ये 6 क्यू प्लस 1, तो ये मेरा सम है, विषम है कि जो 2 से नहीं कटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 2 से कटा तो ये विषम हो जाएगा, और ये नहीं कटा 2 से, ये भी हमारा विषम होगा। ये 2 से कट गया, ये मेरा क्या होगा, सम। ठीक है, और ये 6 क्यू प्लस 5 ये भी मेरा विषम होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 6 क्यू और 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ए का मान संभव नहीं है क्योंकि यह 2 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। देखो अब हमने लिखा है 6 क्यू, 6 क्यू सर कैसे, ये देखो 6 और कॉमन रहते हैं 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा संभव नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, विषम। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ए का मान संभव नहीं है क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे ए का मान 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 ही संभव है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, हम रिकअप कर दिया हमने, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है क्या, देखो किसी परेड में सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम संख्या, देखो लास्ट वाली हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, इसी को मानते हैं हम, स्तंभों की अधिकतम संख्या और कितने वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, बुक में दे रखा है कि 616 सदस्य वाली एक सेना। ठीक है, आज दूसरी टुकड़ी 32 सदस्य, तो मान लेंगे पहले टुकड़ी में कितना है 616, तो दूसरी टुकड़ी में तो लिख देंगे सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना होगा 32, कितना होगा 32। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से सॉल्व, हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सेना की पहली टुकड़ी यानी कि ए, ठीक है, और सेना की दूसरी टुकड़ी यानी कि बी। ठीक है, हम लोग देखो सिंपल तरीका समझते हैं, सेना की पहली टुकड़ी है 616, दूसरी टुकड़ी है 32, तो हम लोग ये बी मान लेंगे। ए का मान हमारा क्या है 616, बी का मान हमारा है 32, क्यू का क्यू रहेगा, आर का आर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग करने का हम लोग कर रखा है हमने, भाग करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 616 32, क्यूटिंट हमारा आएगा 19, कितना आएगा 19 प्लस का 8 का आएगा, प्लस का 8 यानी कि रिमाइंडर 8 आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो शेषफल तो हमारा 0 नहीं आया, तो हम एचसीएफ करते हैं तो क्या करेंगे, इक्वल नॉट 0, इसको हम एचसीएफ में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शेषफल हमारा इक्वल नॉट 0 आया, तो फिर लिखेंगे हम लोग पुनः यूक्लिड विभाजन परिमिका, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमिका से इसको हम एचसीएफ करेंगे तभी पता चलेगा कि पहली संख्या में कितने होगी, मतलब कि टुकड़ों की किस सेना में सदस्य की मार्च, जिसमें मार्च कर सकते हैं कितनी संख्या होगी। ठीक है, एक मार्च में, तो हम लोग पता करेंगे, एचसीएफ करेंगे तभी पता चलेगा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसका फॉर्मूला है। अब 616 से तो हम लोग भाग दे दिए तो इक्वल नॉट शेषफल आया। अब लिखेंगे 32, क्या लिखेंगे 32। अब ये क्या है शेषफल है, इसको 8 लिख देंगे, क्यू का क्यू लिखेंगे, प्लस का आर लिख देंगे, क्या लिखेंगे आर। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब हम लोग भाग देंगे तो हम लोग पता है कि 32 और 8 से भाग देंगे तो 8 का कितना बार मर्तबा पढ़ेंगे कि 32 आ जाए, 4 मर्तबा इंटू 4 प्लस 0 0, मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा। 8 का पर अगर 4 बार पढ़ेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा शेषफल 0 आया, हम लोग का क्या आया शेषफल 0 आया। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं शेषफल अगर 0 आया तो यहीं एचसीएफ हमारा खत्म हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, एचसीएफ कितने का 616 और कितने का 32 का, इसका एचसीएफ क्या आएगा 8 से कटा है ना, तो 8 क्या आएगा 8। तो हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग 8 कर दिए। ठीक है, तो देख सकते हैं हम स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, पूछ रहा है ना कितने अधिकतम संख्या जिसमें मार्च कर सकते हैं, कितना अधिकतम संख्या। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो अतः मार्च करने वाले अधिकतम संख्या यानी कि स्तंभों की संख्या कितने हैं 8, यानी कि हमारा एचसीएफ आए 8, तो कितने होंगे 8 अधिकतम स्तंभों की संख्या होगा, तभी ना इसको बांट सकते हैं
8 भागों में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 8। तो हमारा 3 प्रश्न हो चुका है। तो बचे हुए कितने, बचे हुए प्रश्न 2 या 1 और 2 वीडियो में हम करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।